नमस्कार। वर्बल रीजनिंग के इस वीडियो में आप रैंकिंग से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को सिर्फ एक ही ट्रिक से हल करना सीखेंगे। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रैंकिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से सिर्फ 5 सेकंड में हल कर पाएंगे। आइए अब हम समझते हैं कि रैंकिंग से क्या अभिप्राय है। रैंकिंग से अभिप्राय है किसी व्यक्ति का समूह या पंक्ति में स्थान। इसमें कुछ कंडीशन के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी होती है जब एक व्यक्ति की बाएं से और उसी व्यक्ति की दाएं से पोजीशन दी हो, या हमें कुल व्यक्तियों की संख्या दी होती है और एक व्यक्ति की बाएं से पोजीशन दी होती है, तो हमें उस व्यक्ति की दाएं से पोजीशन ज्ञात करनी होती है। और इसी प्रकार यदि हमें कुल व्यक्तियों की संख्या दी हो और एक व्यक्ति की दाएं से पोजीशन दी हो, तो हमें बाएं से पोजीशन ज्ञात करनी होती है। आइए अब हम इस प्रकार के प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, रमेश लड़कों की पंक्ति में दाएं से 19वें स्थान पर है और बाएं से 8वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब हमें इस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है जब हमें रमेश की दाएं से पोजीशन और बाएं से पोजीशन दी है। आइए अब हम ट्रिक की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ट्रिक है, कक्षा यानी समूह या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की यदि हमें संख्या ज्ञात करनी हो, बराबर किसी एक व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान प्लस उस व्यक्ति का दाएं या नीचे से स्थान -1। तो इस प्रकार यदि हमें कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो जिस व्यक्ति की हमें बाएं से और दाएं से पोजीशन दी है, तो उन दोनों पोजीशन को हमें जोड़ के -1 कर देंगे, तो हमें पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो देखिए, ये हमारे पास एक पंक्ति है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपका जो बायां हाथ है, इस साइड में आपका बायां हाथ है, तो ये हमारे पास जो पोजीशन है बाएं पोजीशन है, पंक्ति की ये बाएं पोजीशन है। और ये इस साइड से ये जो हाथ है आपका, इस साइड के अंदर क्या है, दायां हाथ है। ये पोजीशन क्या है, दाएं से है। रमेश की दाएं से 19वें स्थान पर है, तो इस साइड में दाएं से क्या है, वो 19वें स्थान पर है। ये 19वां स्थान है इसका। और बाएं से 8वां स्थान है, बाएं से 8वां स्थान है, तो यही क्या है, इसका 8वां स्थान है। ये जो दोनों पोजीशन आई है वो एक ही पोजीशन के ऊपर है। तो इस प्रकार जब हमें कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो बाएं से पोजीशन और दाएं से पोजीशन जब हम जोड़ रहे हैं, तो ये जो दोनों पोजीशन आई है, एक स्थान जो है वो 2 बार जुड़ गया, इसलिए हमने इसमें -1 करना है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ट्रिक में हमें कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमारे पास व्यक्ति की बाएं से पोजीशन, तो बाएं से पोजीशन हमारे को 8 दी गई है, तो बराबर हमारे पास 8 आ गया, प्लस उस व्यक्ति की दाएं से पोजीशन, तो दाएं से पोजीशन क्या दी गई, 19 + 19 कर दीजिए और -1 कर दीजिए। अब इनको जोड़िए, 8 और 19 27, 27 में से 1 गया 26। इस प्रकार इस पंक्ति में लड़कों की संख्या जो है वो क्या है, 26 है। तो हमने ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल किया। तो हमारे पास जो ऑप्शन आया वो कौन सा है, डी आया है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस ट्रिक से रैंकिंग से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे। आइए अब हम दूसरे प्रकार का प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 26 लड़कों की पंक्ति में रमेश दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उसका बाईं ओर से स्थान क्या होगा। अब हमारे पास कुल लड़कों की संख्या दी हुई है और रमेश की दाएं से स्थान दिया गया है और हमें बाएं से स्थान ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो ये ट्रिक है, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। ये हमारे पास कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए कुल लिखेंगे, बराबर बाएं से स्थान के लिए बाएं और दाएं से स्थान के लिए दाएं और -1। अब हमें क्या निकालनी है, बाईं पोजीशन निकालनी है। तो बाईं को इधर रखेंगे, बाकी को हम इधर ले आएंगे। तो कुल, अब दाएं यहाँ पे प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का दाएं, और -1 है वो इधर आगे क्या हो जाएगा, +1, बराबर क्या हो जाएगा, बाएं पोजीशन आ जाएगी हमारे पास। तो अब इसके अंदर मान रख दीजिए
तो कुल हमारे पास लड़के कितने हैं पंक्ति में 26, तो कुल की जगह हम 26 रखेंगे, माइनस दाएं स्थान, तो दाएं स्थान कितना है 19वां स्थान है, तो 19 कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, और ये हमारे पास कौन सी आएगी, बाएं पोजीशन आएगी, बाएं। अब हम इसको हल करते हैं। 26 और 1 क्या हो गया 27, 27 में से अगर हम 19 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार रमेश की बाएं से जो स्थान है वो कौन सा है 8वां है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हुआ, डी सही हुआ। तो इस प्रकार हम इस ट्रिक का प्रयोग करके इस प्रकार के प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। आइए अब हम तीसरे प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 26 लड़कों की पंक्ति में रमेश बाएं से 8वें स्थान पर है, तो उसका दाईं ओर से स्थान क्या होगा। अब हमें कुल लड़कों की संख्या दी गई है और बाईं पोजीशन दे रखी है और हमें दाईं पोजीशन ज्ञात करनी है। तो इसी ट्रिक का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तब हमारे पास कुल, अब इसमें कुल बराबर हमारे पास क्या है, बाईं पोजीशन प्लस दाईं पोजीशन -1 है। तो अब हमें कौन सी निकालनी है, दाईं पोजीशन निकालनी है। तो हम दाईं को इधर रखेंगे और बाकी को इधर ले आएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस, अब हमारे पास बाईं पोजीशन दी, बाईं इधर ले, तो बाईं पोजीशन, ये जो -1 है इधर आके किसका हो जाएगा +1, बराबर क्या हो जाएगा, दाईं पोजीशन हो जाएगी। तो इस प्रकार इस ट्रिक को इस प्रकार लिख करके इस प्रकार के प्रश्न को हम विदिन 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो हमारे पास कुल लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है पंक्ति में 26 रख दीजिए, माइनस, तो बाएं से स्थान क्या दे रखा है 8, तो 8 रख दीजिए, +1 बराबर क्या आ जाएगी, दाएं से पोजीशन आ जाएगी हमारे पास। तो देखिए 26 और 1 27 हो गए, 27 के अंदर से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19। इस प्रकार पंक्ति में रमेश का दाईं ओर से 19वां स्थान है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, मनोज का एक पंक्ति में दोनों ओर से 8वां स्थान है। तो दोनों ओर का मतलब है दाएं से और बाएं से 8वां स्थान है, दाएं से भी 8वां स्थान है और बाएं से भी 8वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, हमें कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रश्न को हम ट्रिक की सहायता से इस प्रकार हल करेंगे। तो हमें कुल छात्र ज्ञात करने हैं। तो कुल छात्र बराबर क्या होता है, दाएं से स्थान जमा बाएं से स्थान -1। तो यहाँ पे दाएं और बाएं से स्थान क्या है 8वां है, यानी दोनों ओर से 8वां स्थान है। तो दाएं से भी स्थान 8वां और बाएं से भी स्थान 8वां हो गया, यानी दोनों ओर से 8वें स्थान हो गए, और -1 कर दीजिए। तो 8 जमा 8 कितने 16, 16 में से 1 घटा देंगे, हमारे पास कितना आ गया 15। तो इस प्रकार पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी हुई 15। तो ऑप्शन हमारे पास ए बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार हमने ट्रिक की सहायता से इस प्रश्न को हल किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, अमन कक्षा में बाएं से 12वें स्थान पर और नितिन दाएं से 18वें स्थान पर है। उनके बीच में 5 छात्र हैं। अमन और नितिन है, इन दोनों के बीच में कितने हैं 5 छात्र हैं। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, हमें कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करते हैं। तो हमें बाएं से पोजीशन दी गई है, तो ये कौन सी पोजीशन होती है, बाएं से पोजीशन होती है। ये हमारे पास बाएं से है, बाएं से कितनी पोजीशन है 12वां स्थान है। हमारे पास अमन की बाएं से पोजीशन 12 दी गई है और नितिन की दाएं से, तो ये हमारे पास दाएं इस साइड से हम लेते हैं, ये दाएं साइड होती है। तो दाएं से हमारे पास कौन सा स्थान है 18वां, तो ये 18वां स्थान हो गया, ये 18वां, ये क्या है 12वां। और इन दोनों छात्रों के बीच में हमारे पास कितने छात्र दे रखे हैं 5 दे रखे हैं, 5 छात्र हमारे पास इन दोनों के बीच में हैं। तो हमें निकालना है कुल कितने छात्र, छात्रों की संख्या निकालनी है। अब ये जो बाएं से पोजीशन और दाएं से पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन अलग अलग पोजीशन है, यानी दोनों स्थान अलग अलग स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे। पहले हमें बाएं से पोजीशन लिखनी है, वो कितनी है 12 आ गई, और फिर हमें दाएं से पोजीशन कितनी है 18, ये 18 आ गई, और बीच में जो छात्र हैं इनको भी हमने जोड़ना है। और ये जो दोनों पोजीशन है वो अलग अलग है, तो इसलिए इसमें -1 हमें नहीं करना।
अब हम इनको जोड़ते हैं। 12 प्लस 18 हमारे पास 30 हो गए। 30 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने आ गए? 35। तो इस प्रकार कक्षा में कुल 35 छात्र हैं। तो हमारे पास ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, 52 लड़कियों की एक पंक्ति में कोमल दाएं से 17वें स्थान पर है, प्रीति कोमल के बाएं से 8वें स्थान पर है। प्रीति का पंक्ति में बाएं से क्या स्थान है? हमें प्रीति का बाएं से स्थान ज्ञात करना है कि ये हमारे पास पंक्ति है। अब इसमें 52 लड़कियों में कोमल क्या है? दाएं से 17वें स्थान पर है। तो ये हमारे पास ये जो पोजीशन हो इस साइड से ये दाएं पोजीशन होती है। तो दाएं से कोमल कौन से स्थान पर है? 17वें स्थान पर है। ये 17वां स्थान हो गया कोमल का। ये हमारे पास कोमल है यहाँ पर। अब देखिए प्रीति जो है कोमल के बाएं से 8वें स्थान पर है। कोमल की बाएं साइड आपके बाएं हाथ की साइड में है, यानी इसी साइड में बाएं है। तो कोमल से इसी साइड में, इस साइड में जाएंगे तो ये कोमल का बाएं साइड है। वो कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। तो ये इससे 8 स्थान हो गया आगे, 8वां स्थान, यानी ये कोमल से 8वां स्थान है। तो अब हमें बताना है प्रीति का बाएं से। तो हम निकालेंगे प्रीति का दाएं से स्थान। तो प्रीति का जो दाएं से स्थान है कौन सा? 17 जमा 8 कितना हो गया? 25। तो जो प्रीति की जो दाएं से साइड है, प्रीति दाएं से कौन सी पोजीशन होगी प्रीति की? 17 जमा में 8, यानी ये दाएं पोजीशन ये है। तो 17 में 8 जोड़ देंगे, हमारे पास कितने आ गई? 25। तो 25वां स्थान है दाएं से। हमें प्रीति का बाएं से स्थान ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है कुल माइनस दाएं पोजीशन और प्लस 1 बराबर किसके होता है? बाएं पोजीशन के होता है। तो हमारे पास कुल कितने लड़कियां दे रखी है? 52। तो 52 रख दीजिए और माइनस दाएं से पोजीशन हमारे पास कितने आ गई? 25। तो 25 रख दीजिए और प्लस 1। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हमारे पास बाएं से प्रीति की पोजीशन आ जाएगी। तो 52 जमा 1 कितने हो गए हमारे पास? 53। और 53 में से अगर हम 25 घटा दें तो हमें मिलेगा 28। तो इस प्रकार जो प्रीति की बाएं से जो पोजीशन है वो कौन सी है? 28वीं है। तो इस प्रकार हमारे पास ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा में अजय नीचे से 9वें स्थान पर है, विजय अजय से 8 स्थान ऊपर है। यदि विजय ऊपर से 10वें स्थान पर है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? सबसे पहले हमें विजय की ऊपर से पोजीशन दी गई है। अब हमें विजय की यदि हम नीचे से पोजीशन ज्ञात कर लें तो हम कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम इस प्रकार ले लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे अजय की नीचे से 9वें स्थान पर है। अजय जो है वो नीचे से 9वें स्थान पर है। ये 9वां स्थान किसका है? अजय का है। अब विजय जो है अजय से 8 स्थान ऊपर है। तो इससे 8 स्थान ऊपर यानी प्लस 8 कर दीजिए। 8 में 9 में 8 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया? 17। तो इस प्रकार विजय का जो नीचे से स्थान आया वो कितना आया? 17वां आ गया। तो इस प्रकार हमने विजय का नीचे से स्थान ज्ञात कर लिया। और विजय का ऊपर से जो स्थान है वो दिया गया कितना? 10वां स्थान दिया गया है। तो अगर अब हमें विजय की नीचे से पोजीशन और ऊपर से पोजीशन हमें मालूम है तो हम कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास जो ट्रिक है, कुल छात्रों की संख्या के लिए कुल बराबर हमारे पास क्या? बाएं से स्थान जमा दाएं से स्थान -1। तो बाएं का मतलब ऊपर से स्थान, ऊपर से कितना स्थान है? हमारे पास 10 है। तो 10 हो गया। प्लस दाएं का मतलब नीचे से स्थान, नीचे से कौन सी पोजीशन है? 17 है। तो 17 हो गया और -1। 10 प्लस 17 हमारे पास कितने? 27। 27 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास कितने आ गए? 26। तो इस प्रकार कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? 26 हुए। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 8, लड़कों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 9वें स्थान पर है और राकेश दाएं से 10वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, कौन? रमेश और राकेश अपने स्थान बदल लेते हैं तो रमेश बाएं से 15वां स्थान हो जाता है। दाईं ओर से राकेश का स्थान क्या होगा? हमें राकेश का दाईं ओर से स्थान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हमारे पास जो रमेश की बाएं से 9वें स्थान पर पोजीशन दे रखी है और दोनों के स्थान बदलने के बाद रमेश की बाएं से पोजीशन कितनी है? 15 है। यानी रमेश पहले जो है वो बाएं से कितना है? 9 स्थान है, 9वां स्थान है उसका, और बाद में यानी स्थान आपस में बदलने के बाद रमेश का जो बाएं से स्थान है वो कौन सा हो गया? हमारे पास 15वां हो गया। यानी बाएं बाएं या दाएं दाएं जिसके हो उनको पहले आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, राकेश दाएं से 10वें स्थान पर है तो इसकी पोजीशन लिख लो। राकेश दाएं से कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। तो ये राकेश का दाएं से स्थान है वो 10वां है। आपस में स्थान बदलने पर राकेश का दाएं से स्थान, तो पहले राकेश का जो दाएं से स्थान है उसको लिख लीजिए, 10 आ गया हमारे पास। फिर इन दोनों जो बाएं बाएं से दोनों पोजीशन दी गई है, पहले बाएं से पोजीशन और स्थान बदलने के बाद बाएं से पोजीशन, इन दोनों का अंतर कर दीजिए। 15 में से 9 घटा दीजिए तो देखिए अब हमारे पास 10, 15 में 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 6, यानी प्लस का 6 आ गया, और 10 में 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 16, यानी 16 हो गया। तो इस प्रकार आपस में स्थान बदलने पर राकेश का जो अब दाएं से स्थान है वो कौन सा होगा? 16वां होगा। तो इस प्रकार हमारे पास ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आता है, पहले एक की बाएं से पोजीशन दी होगी और स्थान बदलने पर अगर बाएं से पोजीशन दी गई है और दूसरे व्यक्ति की दाएं से पोजीशन दी गई है तो पहले दाएं से पोजीशन लिख लीजिए और बाएं से दोनों पोजीशन का अंतर कर दीजिए। जो अंतर को इसमें जोड़ने पर हम दाएं से पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार यदि हमें एक व्यक्ति की दाएं से पोजीशन दी हो और स्थान बदलने के बाद एक व्यक्ति की फिर दाएं से पोजीशन दी हो और हमें दूसरे व्यक्ति की बाएं से पोजीशन ज्ञात करनी हो तो पहले आप बाएं से पोजीशन लिखें प्लस और दाएं पोजीशन का अंतर यहाँ पे लिख लें। तो यानी बाएं पोजीशन में दाएं पोजीशन का अंतर जोड़ने पर हमें जो संख्या मिलेगी वो हमें बाएं से स्थान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने इस वीडियो में ट्रिक की सहायता से रैंकिंग से संबंधित पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को हल किया। मुझे विश्वास है इस वीडियो में समझाए गए रैंकिंग से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आए हैं। समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।